हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। और सबसे पहले लाइनिंग अटैच करनी है। ये फिटिंग वाली साइड है, उस साइड पर कर रही हूँ और ऊपर तीरे के ऊपर और दोनों साइड फिटिंग की लाइनिंग अटैच करनी है। और जो आर्म होल है वहाँ पर नहीं करते, वहाँ पर जब हम बाजू लगाएंगे तब अटैच हो जाएगी। इस सूट के ऊपर प्लेट नहीं डालनी। अगर प्लेट डालनी हो तो फिर लाइनिंग लगाने के बाद ना पहले प्लेट के निशान लगाएंगे, फिर बाद में फिटिंग के। अब लाइनिंग लगाने के बाद नेक बनाएंगे और नेक बनाने के बाद सीधे ही फिटिंग के निशान लगा देंगे। स्लिम ट्रिम सी लड़की है ना, इसलिए प्लेट नहीं डाली। इसकी ऐसे ही फिटिंग अच्छी आ जाएगी। वैसे इनको नॉलेज नहीं होती बच्चों को कि वो ना 2 इनर डाल कर आई थी, सर्दी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर से चढ़ा रही थी सूट, फिर बोल रही थी टाइट है। मैंने कहा निकाल कर इनर फिर डालो, क्योंकि ये सूट तो गर्मियों में भी पड़ जाएगा, कहीं फंक्शन होगा तो तब थोड़ा इनर डालने होंगे, तब फिर लूज़ हो जाएगा। इसलिए मैंने तो बॉडी का मेज़रमेंट लेकर फिर ही सूट को स्टिच करना होता है ना। ये इनर का हिसाब नहीं होता कि 2 इनर डाले हैं तो फिर हम फिटिंग लें, तो उसी हिसाब से फिटिंग लेते हैं, बॉडी के मेज़रमेंट के हिसाब से। और ये फ्रंट के ऊपर भी लाइनिंग अटैच कर दी है। और फ्रंट के ऊपर ना लाइनिंग, ये कपड़ा बढ़ रहा था सूट वाला, लाइनिंग कम थी, तो फिर दोनों साइड पर मैं एक जैसे ही बचाऊंगी, इसलिए मैं ऊपर से तीरा उधेड़ कर दोबारा से सेट करके लगा रही हूँ। लाइनिंग लगाने के बाद सूट को मैंने फ्रंट के पल्ले को डबल फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर चौक के साथ निशान लगाएंगे। फ्रंट के ऊपर नेक का निशान लगाएंगे, नेक बिल्कुल सेंटर में लगाना है। तो इसे बिल्कुल डबल फोल्ड अच्छे से करके ना सेंटर में निशान लगा लेते हैं चौक से, फिर हम नेक बनाएंगे। और ये स्वीट हार्ट नेक बोलते हैं, इसको बनाऊंगी। थोड़ा छोटा कर लिया है क्योंकि लड़की छोटी है, इतनी ज़्यादा हैवी साइज नहीं है, इसलिए नेक थोड़ा छोटा कर लूँगी। और ये लाइनिंग के कपड़े के ऊपर अटैच करना है। अगर लाइनिंग पर अटैच करें नेक तो हमेशा डबल ही लाइनिंग लें, क्योंकि लाइनिंग का कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला होता है। और मैंने ना इसके निशान नहीं लगाया, जितना आ रहा है उतना ही रखा। जैसे हम दूसरे सूट पर लगाते हैं 5.5 इंच या 5 इंच से इंची टेप को नाप कर ना, फिर मैं नेक का निशान लगाती हूँ। और इसको ऐसे ही लगा दिया क्योंकि ये बैंड वाला नेक बनेगा, हाफ बैंड बनाएगी, हाफ कॉलर जो लगता है वो वाला। और ये आधा इंच कपड़ा कट कर दिया है नेक की साइड से, और इसको ऊपर अटैच कर देंगे बड़े बखिए के साथ। और ये हमारा नेक बन रहा है फ्रंट के लिए। बैक साइड पर बैंड लगाएंगे। जैसे सूट के कपड़े को फोल्ड करके हमने निशान लगाए हैं चौक के साथ, ऐसे ही नेक को फोल्ड करके ना तो सेंटर में चौक के साथ निशान लगा लेते हैं। और ये दोनों को आपस में मिलाते हुए निशानों को बड़े बखी के साथ सिलाई लगा दी है। अब इसके किनारे किनारे पर बुकरम के साइड सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर नहीं लगाती मैं, किनारे किनारे पर ही लगाती हूँ, तो बड़ी सफाई के साथ नेक बन जाता है। 2-3 पॉइंट छोड़कर बस कैंची से कट कर देना है और इसे उल्टी साइड को टर्न कर देना है। और एक छोटे बखिए के साथ सिलाई लगा देंगे। चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं, मैं हमेशा सिलाई ही लगा देती हूँ। प्रेस के साथ भी नेक पीछे को बैठ जाता है, लेकिन ये सिलाई वाला काम पक्का हो जाता है। फिर ना नेक, कई मैंने देखा है सूटों के सबसे पहले नेक को ही सिलाइयाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, नेक ही उधड़ने शुरू होते हैं। और ये लाइनिंग एक्स्ट्रा थी, इसको कट कर देंगे। फ्रंट के ऊपर हमेशा लाइनिंग ऐसे ही बच जाती है। और ये पतली सी लड़की थी, इसलिए मैंने यहाँ पर बैठे बैठे ही इसके फिटिंग के निशान लगा दिए थे नीचे बैठने। नीचे नहीं लेकर गई कपड़े को, फिर ना टाइम ख़राब होता है। बस्ट थी 33 इंच 33, और इसका आधा हो गया 16.5 इंच। और ये 1.5 इंच का निशान लगाया था सीधा बस्ट से। और कमर है 28 इंच, उसका आधा हो गया 14 इंच लेना है। और जो फालतू है वो इंची टेप से दोनों साइड से निकाल देंगे मार्जिन, और इनको आपस में मिला लिया है। जैसे हैवी साइज हो ना 2.5 इंच तक बस्ट से सीधा लेती हूँ, और 2 इंच भी ले लेती हूँ नॉर्मल साइज। और ये पतली सी थी, इसका 1.5 इंच लिया है। और 14 इंच पर हिप का निशान लगाया। हिप भी 33 इंच है, उसका आधा हो गया 16.5 इंच। और इनको आपस में मिला देना है। पूरा नाप ही लेती हूँ मैं बॉडी का, जैसे कई हाफ हाफ ही लेकर लिख लेते हैं, मैं हमेशा पूरा ही लेती हूँ। और उसका आधा आधा लगा रही हूँ। जैसे बस्ट 33 इंच थी, उसका आधा लिया है मैंने 16.5। कमर थी 28, उसका आधा लिया है 14। और हिप भी थी 33 इंच, उसका आधा लिया था 16.5। और तीरा जोड़ रही हूँ। अगर राउंड वाला कॉलर हो ना तो फिर पीछे की तरफ भी 1 इंच की काट डालते हैं, मतलब नेक को कट करते हैं 1 इंच डीप। तो ये हाफ बैन वाला है जो, वो मैं स्ट्रेट ही रखती हूँ।
दोनों तीरे जोड़ दी हैं। अब फिटिंग का निशान जहाँ पर लगाया है वहाँ डबल डबल सिलाई लगा देंगे। ठीक ठीक नॉर्मल बखिया रखा है, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटा है बखिया, तो ठीक ठीक बखिया रखा है, क्योंकि कई बार ना उधेड़ना पड़ जाता है। अगर ज़्यादा छोटा बखिया हो तो उधेड़ने में बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ये डबल सिलाई लगा लिया। अब आर्म होल को नापा है, बहुत कम आया था, जैसे 7 इंच ही आया था। और ये स्लीव है, इसको आगे से फोल्ड कर लूँगी। कढ़ाई वाला कपड़ा मैंने लगाया नहीं, क्योंकि ना फिर चुभने का पंगा हो जाता है, फिर बोलते हैं चुभता है। फिर मैंने ऐसे ही फोल्ड करके बाजू लगा दी थी। और देखें सिर्फ फ्रंट के ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी है। और ये सूट उनको बहुत ज़्यादा महंगा दे दिया उन्होंने, 1000 बोल रही थी। दुपट्टे पर बहुत ज़्यादा कढ़ाई थी ना, शायद दुपट्टे का मूल्य होगा प्राइस। तो ये बाजू भी प्लेन है और पीछे की साइड भी प्लेन थी सूट की, बस फ्रंट के ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी थी। इंच टेप से नाप लूँगी, 7 या 7.5 ही आया था। आगे की तरफ मैंने 4 इंच ही रखा था और यहाँ पर 7.5 या 7 इंच, बस इतना ही आया था आर्म होल। और इनको आपस में मिलाकर निशान लगा लिया है। अब इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। शुरू पहले डबल सिलाई से करते हैं और फिर सिंगल सिंगल सिलाई से पूरी बाजू को स्टिच कर लेंगे। और ऐसे ही दूसरी बाजू को भी स्टिच कर देंगे। दोनों बाजू के ऊपर फिटिंग लगाने के बाद फिर बाद में मैं काट डालूँगी, पहले नहीं डाली थी। ये बहुत ज़्यादा फिसलने वाला कपड़ा है। तो ये दूसरी साइड पर भी ऐसे ही निशान लगा ली है। आगे की तरफ 4 इंच और पीछे की तरफ 7.5 था या 7 इंच था, याद नहीं मुझे, पहले से ही स्टिच करके रखा हुआ था ये सूट। अभी मैंने ना काफ़ी छुट्टियां कर ली हैं, तो मेरे पास कपड़े पड़े हैं, स्टिच करूँगी मैं। और ये आगे की गुलाई डाल दी है बाजू की, बाद में भी डाल सकते हैं और पहले भी, आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने उल्टी ही बाजू रखी थी ना, तो उसके ऊपर डाली है। दूसरी बाजू सीधी करके डालूँगी तो फिर दोनों की आगे की तरफ आ जाएगी गुलाई। और गुलाई जो हमने जो एक्स्ट्रा काट डाली है ना बाजू के ऊपर, वो हमेशा आगे की तरफ ही आनी चाहिए। और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए राउंड राउंड घुमाते हुए ये बाजू को अटैच कर देना है। बाजू के ऊपर लाइनिंग नहीं लगाई, सिर्फ सूट के आगे और पीछे के पल्ले के ऊपर ही लगाई है। कई लोग तो बोल देते हैं सिर्फ फ्रंट पर ही लगाओ, क्योंकि फ्रंट पर ही ज़्यादा कढ़ाई होती है ना। लाइनिंग से सूट मजबूत हो जाता है, लगवा लेनी चाहिए। जब महंगे सूट हो ना तो फिर थोड़ा ज़्यादा चल जाते हैं, थोड़ा वज़न भी हो जाएगा लाइनिंग से। वैसे तो आप देखें कितना पतला सा कपड़ा है। ये आधे पौने इंच की काट डाल दी है और इसको सीधा कर लिया है बाजू को। और सूट को उल्टा ही रखना है। दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए गोल गोल घुमाते हुए बाजू को अटैच कर देना है। दोनों बाजू अटैच हो गई हैं और सीधी करके मैंने चेक भी कर ली हैं, बिल्कुल सही है, कोई वल नहीं आया। अब हमने बैन लगानी है इसके ऊपर। और हाफ़ कॉलर 13 इंच या 14 इंच, बस इतना ही हो तो अच्छा है, सही आ जाता है। इसका मैंने 13 इंच लिया था, छोटी है ना लड़की, अगर कोई हैवी साइज हो 14 14.5 इंच तक ले लेती हूँ। और ये स्ट्रेट ही लिया है बुकरम मैंने। 1.5 इंच चौड़ाई थी इसकी, आगे से थोड़ी सी गुलाई डाल दी है। और डबल कपड़ा रखा है मैंने सूट का, इसके ऊपर अटैच कर लेंगे इसको। ये बुकरम के ऊपर ही सिलाई लगानी है, किनारे किनारे के ऊपर बैन के। अगर हम अकेले कपड़े पर लगाएंगे तो फिर बुकरम नीचे से निकल जाएगी ना, इसलिए बुकरम के ऊपर ही ये सिलाई लगानी है। और 2 2 3 3 पॉइंट छोड़कर बस इसे कट कर देना है किनारे से। अब इसे सीधा करके सिलाई लगा लूँगी। ये भी अगर आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस लगाकर बैठा सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई ही लगा रही हूँ। प्रेसिंग के लिए अलग से टेबल नहीं है अभी, तो फिर ना झंझट सा हो जाता है, इसलिए मैं सिलाई ही लगा रही हूँ। सिलाई का काम वैसे भी पक्का होता है, प्रेस से बिठाएंगे तो सिलाई निकल भी सकती है। चारों तरफ बैन के मैंने 3 तरफ लगाई है, सिलाई लगा दी है। अब इसे डबल करके ना फोल्ड सेंटर में निशान लगा लिया है। और नेक के ऊपर भी सेंटर में छोटा सा कट लगा कर निशान लगा लूँगी। सेंटर से शुरू करना है इसे लगाना। और इसे कपड़े को फोल्ड कर लिया है मैंने। बैक साइड का जो सूट का पल्ला था, नेक था, उसे फोल्ड कर लिया है आधा इंच और उसके ऊपर बैन लगानी शुरू कर दी है। और दोनों साइड अगर सेंटर से शुरू करेंगे ना तो एक जैसी ही आती हैं, बिल्कुल सही लग जाती है बैन इसकी। और अब लेंथ इसकी नाप रही हूँ मैं। रेडी था तो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, 36.5 इंच का निशान लगा लिया है। 36.5 तो बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। और आधा इंच फोल्ड करते हुए ना ऊपर रख कर लेस लगा दूंगी, जो निकली थी इसका बॉर्डर निकला था। और पीछे का घेरा ऐसे ही फोल्ड कर दूंगी मैं इसका।
तो बैन वाला नेक बहुत अच्छा लगता है, पीछे से बिल्कुल कवर होता है। और ये देखें बहुत अच्छा सूट बन गया है। उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई थी, पतली सी लड़की थी। और इसका घेरा फोल्ड करना मैंने ऑफलाइन ही किया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।